हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जीके वाला पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इसके हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप नोट करते रहना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट को, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। इनको याद करना है और लगभग हम इस टॉपिक से 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी जल्दी से जितना हो सके हम उतने फास्ट रिविजन करने की कोशिश करेंगे। तो अपना दिल और दिमाग खोल के इस वीडियो को देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। आप पहले भी देख सकते हो प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। तो कहाँ पर हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? महिला शासिका कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी से याद रखना है इनको, साथ में आप नोट करते रहना इनको। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? अपना मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो कब कब और कहाँ पर हुआ था? ठीक है। तो ये 1919 के अंदर हुआ था, अमृतसर के अंदर। अमृतसर यानी कि पंजाब के अंदर, ठीक है। 1919 के अंदर बहुत बड़ा जीनोसाइड हुआ था। आज भी इसके निशान मिल जाएंगे आपको, जो आपका है अमृतसर में जाओगे तब आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपका दिया था इसने भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने, याद रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 ईस्वी में, याद रखना है। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक गुरु किसे माना जाता है? संस्थापक गुरु किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम के अंदर, याद रखना आपको। तो किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को, ठीक है। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। किसने की थी रामकृष्ण की स्थापना? स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा, नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। कौटिल्य बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा हुआ है। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के अंदर हुआ था, कुंडग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? किसने की थी? मैक्सनीज ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम के अंदर, याद रखना है। 1921 के अंदर हुई थी, ठीक है। अच्छा, सामवेद का संबंध किससे माना जाता है? सामवेद का किससे माना जाता है? संगीत से माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानीपत का प्रथम युद्ध कब कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, तीनों युद्ध याद रखने हैं आपको कब कब हुए थे, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने करी थी? ये करी थी आपकी अबुल फजल ने। किसने करी थी? अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पे चलेंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था सभी को पता होना चाहिए, 1942 के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, संविधान सभा की प्रारूप नीति ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। याद रखने आपको, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, बार बार में रिवीजन करेंगे ना, इन क्वेश्चन को दोबारा दोबारा से पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। किसी को याद ना हो रहे हो तो टेंशन मत लेना कोई। दोबारा दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा दोबारा रिपीट होंगे, टेस्टों में आएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी अपनी अपनी मेहनत करते रहना, बार बार में पढ़ते रहना, इनको अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है। भारत में तीनों सेवाओं, जैसे तीन सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाएं यानी जल सेना, वायु सेना और थल सेना, इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है आपका, सी पार्ट के अंदर, ठीक है। कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? ये पूछा हुआ है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? लगभग लगभग आपके लगभग लगभग 3 वर्ष लगे थे, लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 3 साल में से लगभग 12 दिन कम मान सकते हो आप, तो ये इतना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये पूछा हुआ है कि जो मूल अधिकार है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो वो किसके अंदर वर्णित है? भाग 3 के अंदर वर्णित है इसका, ठीक है, मूल अधिकार का विवरण। अच्छा, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये पूछा हुआ है, तो कितने कर्तव्य हैं? मौलिक 11 कर्तव्य होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा पूछा हुआ है, लोकसभा किसके के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? कौन होता है उसका? उपराष्ट्रपति आएगा इसका आंसर, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट पे चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन लगाया जाता है? तो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो मतदान करने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए आपकी? 18 वर्ष, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो सरपंच सरपंच बनते हैं ना, ये व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी। सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, याद रखना आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जाएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे चार्ट चार्ट के बनाए हुए आपके लिए। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। प्रथम गृह मंत्री पूछा है, पहले गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है। आपको पता है कि जो संविधान है वो सारे लगभग बहुत सारे देशों से थोड़ा थोड़ा करके लिया, किसी से कोई आर्टिकल, किसी से कोई आर्टिकल, इस तरीके से लेके बनाया हुआ है। तो जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया वो कौन से देश से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये जो ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, ठीक है। तो ये देख लो आप, जैसे ये हो गया आपकी अर्थ होती है, ठीक है। अर्थ को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये होता है आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया ऊपर वाला आपका उत्तर, और ये नीचे वाला दक्षिण, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर होता है अपना भारत। ये क्या आ गया, भारत, ठीक है। तो पूर्वी दिशा की तरफ से भारत। पूर्वी देश में सबसे पहले सूरज पूछ ले तो कौन से देश में उगता है, तो वो आएगा आपका जापान। भारत में पूछ ले तो भारत जैसे ही ये हो गया अपना भारत उत्तर पूर्व में। और इसी तरीके से जैसे ये मान लिया हमने भारत है, भारत ये मान लिया भारत, तो ये इसका हो गया पूर्वी भाग। सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर सबसे पहले निकलेगा सूरज, ठीक है। तो सबसे पहले सूरज कौन से राज्य में निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। भारत के अंदर पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और पूरी दुनिया में पूछ ले तो सबसे पहले कहाँ पर निकलता है, जापान में निकलता है, ठीक है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा हुआ है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा आपका, गोवा है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये पूछा हुआ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, जुपिटर होता है, बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट पे चलेंगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। दक्षिणतम किनारा पूछा हुआ है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। कौन सा दक्षिणतम किनारा, कन्याकुमारी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना आपको। क्या आएगा, गंगा नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, दामोदर को, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है कोसी को, कोसी नदी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की, ये आपकी है वुलर झील, ठीक है। कौन सी है, वुलर झील है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। सांबर झील का संबंध किस राज्य से है, सांबर झील किस राज्य से संबंध है। सांबर झील है राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान से संबंध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता होना चाहिए, असम के अंदर है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट पे चलेंगे, जिम कॉर्बेट पूछा हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में, तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में,
जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट पे चलेंगे, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमती है ऐसे। ये आपका पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। नेक्स्ट पे चलेंगे, आंवले में कौन सा विटामिन होता है? ये आप सभी को खुद खुद ही बताना है आपको। आंवले में कौन सा विटामिन होता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर, बिल्कुल ईजी है। विटामिन ए किसके अंदर होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस किसकी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इंसुलिन का प्रयोग किस किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस में किया जाता है? डायबिटीज़ में। ये क्वेश्चन तो करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, जो साइंस के आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा हुआ है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? कौन सी होती है? लीवर। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ये पूछा हुआ है। मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? ये पूछा हुआ है, आपको खुद आंसर करना है, इजी क्वेश्चन है, बता भी दिया मैंने आपको। ये मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये पूछा हुआ है, किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, विटामिन के हेल्पफुल होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु कौन सी लाई गई थी? तांबा लाई गई थी। ठीक है, सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा लाई गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलेंगे, ध्यान रखना आपको ये क्वेश्चन। बायोगैस का सबसे प्रमुख, बायो में ये पूछा कि बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस के अंदर सबसे मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। ठीक है, 75% मीथेन होती है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? एलपीजी गैस के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो एलपीजी के अंदर कौन सा होता है? कौन सा होता है मुख्य रूप से? ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? ये आपको खुद ही बताना है आंसर, सबसे इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता? डेसिबल के अंदर। ठीक है, डीबी, डेसिबल के अंदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, 65 नंबर पे आ गए हम। कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, 65 क्वेश्चन कर दिया आपको, दोबारा देखनी है वीडियो। नेक्स्ट पे चलेंगे, दाब का मात्रक क्या होता है? इतने जल्दी आप खुद नहीं पढ़ सकते इन क्वेश्चंस को, जितने जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दो बार ये वीडियो देख लेना, आपको याद रह जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ है, प्रेशर का मात्रक क्या होता है? दाब का क्या होता है आपका? पास्कल होता है। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब यानी कि प्रेशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? सभी को पता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, हमको कैसा दिखाई देता है? हम जो मतलब धरती पे रहते हैं उनको कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का। किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन के कारण। प्रकाश का परावर्तन के कारण हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है ब्लू कलर का। और जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उनको कैसा कलर का दिखाई देता है?
ब्लैक कलर का यानी कि काला। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहा क्या होता है? आयरन। जंग लगता है कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जंग लगता है। क्या बनता है? Fe2O3। जंग का फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम के अंदर आ सकता है। Fe2O3.XH2O। कंप्लीट फॉर्मूला XH2O, ये होता है आपका जंग का फॉर्मूला। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? रासायनिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेपर की फॉर्म में ऊपर जाता है और फिर वापसी वापसी गिरता है। ठीक है, तो वेपर की फॉर्म में होकर जाता है, तो ये शुद्ध रूप होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये भी नहीं आया तो कुछ नहीं आया। भारत में राष्ट्रीय इनकम का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राष्ट्रीय इनकम का आकलन है वो किसने किया था, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई ने। इनकम का जो आकलन है वो किसने किया था? दादा ने किया था, दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नाबार्ड की स्थापना किस समिति द्वारा की गई थी? तो किस समिति द्वारा की गई थी? शिवरामन समिति द्वारा की गई थी। किस समिति द्वारा की गई थी? शिवरामन समिति द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी भारत में। कब से? 1 जुलाई 2017। बिहू किसका त्योहार है? बिहू किसका त्योहार है, ये पूछा हुआ है। तो बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू आपका असम का। किसका है? असम राज्य का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, ओणम किस राज्य का है, ये पूछा हुआ है। ओणम किस राज्य का है? ओणम किस राज्य का है? केरल का है आपका। ठीक है, ओणम किस राज्य का है? वो केरल का है। और ये पीछे वाला कौन सा था? ये आपका है पोंगल। पोंगल किसका है? पोंगल आपका तमिलनाडु का। पोंगल किसका आएगा? तमिलनाडु आएगा इसका। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का है। ठीक है, और आपका ओणम किस राज्य का है? ओणम आपका किसका है? केरल का है। ठीक है, ओणम किस राज्य का है? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, तो कागज किस किस देश ने आविष्कार किया था? चाइना ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी ने किया था। किसने किया था? JL बेयर्ड ने। ठीक है, किसने किया था? JL बेयर्ड ने, यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? कितना होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? 3:2। 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितनी होती है राष्ट्रीय गान की अवधि। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, ये बता दो। आप भी बता सकते हो, वैसे इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? किसने लिखा था आपका? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये पूछा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत पूछा हुआ कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान पूछे तो जन गण मन। ठीक है, और वंदे मातरम किसने लिखा था, ये भी बताना आपको। वंदे मातरम किसने लिखा था? ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट आ गया आपका लौह पुरुष। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। अच्छा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का सबसे पहले मतलब सूर्योदय किस देश में होता है? तो किस में होता है आपका? जापान में, पूर्वी राज्य है, पूर्वी देश है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? महिला राज्यपाल पूछा हुआ है, कौन थी? तो महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी आपकी पहली महिला राज्यपाल। कौन थी? सरोजनी नायडू। अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? संतोष यादव, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। उससे पहले कौन सी थी? कोलकाता। 1911 से पहले कौन सी थी? कलकत्ता थी, ठीक है। और दिल्ली कब बनी थी? 1911 में बनी थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। हेनरी बैकरेल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। कौन सी है जलीय जीव राष्ट्रीय? डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेस मेकर किससे संबंधित है? आपको बताना है, किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर से शुरू हुई थी? ठीक है, तो पहली मेट्रो रेल कौन से शहर से शुरू हुई थी, ये पूछा हुआ है। तो कौन से शहर से शुरू हुई थी? कलकत्ता से शुरू हुई थी मेट्रो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? किस वर्ष चली थी रेलगाड़ी? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कब चली थी? 1853 के अंदर चली थी, ठीक है। तो हमने लगभग आपके 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, लगभग आपके 30 मिनट के अंदर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिए हैं। और ये वीडियो आप 2 बार देख लेना, आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, बार बार रिपीट होंगे ऐसे ही क्वेश्चन। इस टाइप के मतलब 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन करेंगे और उनमें से आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में अपना जो थ्योरी वाला पोर्शन है थोड़ा पढ़ते रहना, साइंस पढ़ते रहना, मैथ पढ़ते रहना। जो जीके वाला पोर्शन है ये आपका 25 से 30 नंबर का आने वाला है और मैथ आपका लगभग 10 नंबर का आएगा, ठीक है। 10 से 15 मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, 10 नंबर का पिछली बार के हिसाब से। पिछली बार 10 नंबर का मैथ आया, तो इस बार भी मैथ 10 नंबर का, 12 नंबर का ऐसा ही आ सकता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन देख सकते हो। पहले मैंने टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी, तो वो भी आप देख सकते हो, आपको इजीली सारा कुछ हो जाएगा सोल्व, ठीक है। ये नया पोर्शन है, हम इसके ऊपर भी फोकस रखना जरूरी है। 25 से 30 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो वीएलडी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।